सरकारी नौकरी की तैयारी करने से लेकर सरकारी जमाई बनने तक इब ताम रहोगे मेरा गल है। क्यों? क्योंकि अपना हरियाणा के बालका ने मैथ में मेनली समस्या किताब है, आप इन्हें समस्या आवे थ्योरम वाला पोर्शन में। और मैं पिछले 8 साल तक मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ और यह बात हमेशा देखी है कि अपना हरियाणा के बालक वैसे तो मैथ में उधेड़ कर रखते हैं, लेकिन फंसे हैं कहाँ पे? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में। तो मैं तारा खातर स्पेशल 17 जुलाई तक सांझ ने 7 बजे 1 घंटे का सेशन चलेगा। टोटली हरियाणवी भाषा में मैथ पढ़ांगे और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करांगे जो एसएससी ने पिछले कई सारे आयोगों ने पूछ रखे हैं। जे तब मुखर्जी नगर में रहो तब मेरे तक पर्सनली भी मिल सको ऑफिस में आकर ना, हमारा नंबर ये साइड में दे रखा है। और जे तम रहो कितने बाहर तो गूगल मीट के थ्रू भी मेरे तक मिल सको हो इसे नंबर पर कॉल करके। तो जुड़ना ना भूलना 17 जुलाई सांझ 7 बजे गैलेक्सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। राम राम। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मैं मोनिका सिंह और आज हम यहाँ पर स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ेंगे जो सिटीज हैं वर्ल्ड लेवल पर या कुछ ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिनको कि हम कुछ निकनेम से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और यहाँ पर हम जानेंगे जिस तरीके से हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ शहरों के नामों को जाना था कि लेदर सिटी किसको कहा जाता है, ऑरेंज सिटी किसको कहा जाता है, पिंक सिटी किसको कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आज हम विश्व की सैर करेंगे और इसके दौरान जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीजें उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निकनेम्स ऑफ द वर्ल्ड और ये हमारे आ जाएंगे सिटीज और पर्सनालिटी के अंदर, यानी कि दुनिया के कुछ ऐसे शहर जिनको कि हम उनके उपनामों से जानते हैं उनको यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आ जाता है व्हाट इज द सिटी ऑफ जॉय, खुशियों की नगरी कौन है, सिटी ऑफ लव कौन है, प्यार की नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं, इन सब का अध्ययन अभी हम अगली कुछ मिनटों में कर लेने वाले हैं। ये वाला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अतः यदि अभी तक आपने नहीं करा है तो प्लीज अपनी कॉपी और पेन लेकर के इस टॉपिक को जरूर नोट कर लेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जरूर आता है तो यदि आपके पास लिखा रहेगा तो 1 से 2 बार यदि आप उसको रिवाइज कर ले, मेमोराइज कर ले तो यकीन मानिएगा कि ये चीजें आपकी अच्छे से याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए साथियों हमारे साथ और शुरू से इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा है हुएन सांग। हुएन सांग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना से आए थे। कहाँ से? तो कई बार यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हुएन सांग किस देश के यात्री हैं, किस देश के यात्री हैं? तो आप कहेंगे कि भाई आपने कई बार नाम सुना होगा, फाहियान आए थे, हुएन सांग आए थे, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि चाइना। यहीं पर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में आए थे भारत में, और यदि हम इनके उपनाम को जाने तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इनको कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसको जाना जाता है? हुएन सांग को। ये हर्षवर्धन के काल में आए थे भारत, ठीक है, और इनकी कई सारी ऐसी इन्होंने बुक्स के अंदर और अपने जो मटेरियल था उसके अंदर इस चीज को दर्शाया है कि भारत की व्यवस्था क्या थी, किस तरीके से यहाँ पर दान किया जाता था, राजाओं का या जो किंग्स थे उनका किस तरीके का साम्राज्य था, समाज की व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये समस्त जो विवरण है हमें इन पुस्तकों से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं विश्व स्तर पर लेडी विद द लैम्प। किस नाम से जानते हैं? अ लेडी विद द लैम्प। यदि आपको यह क्वेश्चन आ जाए कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किनको जाना जाता है, देन यू विल से कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सोशली मेडिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाली महिला, इनको बोला जाता है यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये इनका उपनाम है, ठीक है। उपनाम क्या है? द लेडी विद द लैम्प, राइट।
ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कुछ शहर जो विश्व स्तर पर बड़े ही फेमस हैं अपनी खूबसूरती के लिए या अपनी अनोखी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं पेरिस को। आप सभी को पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी यहीं यात्रा पर हैं फ्रांस में, ठीक है। तो सिटी ऑफ लव यानी कि प्यार का शहर कौन सा शहर है विश्व स्तर पर? पेरिस को कहा जाता है। यदि हम बात करें द सिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का शहर, तो प्रकाश और प्यार का शहर कौन है? तो यहाँ पर पेरिस। ऐसे याद रखेंगे कि प्रकाश वहाँ पर होता है जहाँ प्यार होता है, ठीक है। अंधेरा जहाँ पर घृणा, नफरत, नेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बात कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम लाइट की बात कर रहे हैं। द सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लाइट, दैट इज पेरिस। नेक्स्ट आ जाएगा पराग्वे। इसको जाना जाता है सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम से। सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पराग्वे। द गोल्डन सिटी यानी कि एक सुनहरी सिटी के नाम से पराग्वे। यहीं पर द मदर ऑफ सिटीज पराग्वे, ठीक है। 3 उपनामों से इस शहर को आप जान सकते हैं। अगला आ जाता है न्यूयॉर्क जो शहर है उसको जाना जाता है द बिग एप्पल के नाम से, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यदि हम बात करें अगले शहरों की, लास वेगास को सिन सिटी के नाम से जाना जाता है। विंडी सिटी के नाम से शिकागो को जाना जाता है। ये जो शिकागो शहर है, भारत के इतिहास में यदि हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो उनका एक बहुत ही अच्छा प्रवचन भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर को लेकर के उस जो वो भाषण है वो आज भी प्रसिद्ध है, यही वो शिकागो है। यदि हम वैंकूवर की बात करते हैं तो वैंकूवर को किसके नाम से? तो द बिग स्मोक के नाम से जाना जाता है वैंकूवर को। और यदि हम वेनिस की बात करें, वेनिस को ब्राइड ऑफ द सिटी के नाम से जाना जाता है। वेनिस को ब्राइड ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। लास वेगास को द सिन सिटी के नाम से जाना जाता है। शिकागो को विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है और वैंकूवर को द बिग स्मोक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक शहर आ जाता है हमारे पास, वियना जो ऑस्ट्रिया कंट्री है। एक्चुअली दिस इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है, वियना उसकी कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रिया की। तो इसे हम इंपीरियल सिटी, वियना इज नोन एज इंपीरियल सिटी, याद रहेगा। नेक्स्ट लंदन एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसे स्क्वायर मेल और द ओल्ड स्मोक और द स्मोक के नाम से जाना जा रहा है। क्या मैंने कहा कि यहाँ पर ओल्ड स्मोक, द स्मोक एंड द स्क्वायर माइल, ओके। डेट्रॉइट सिटी को मोटर सिटी के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ पर कई संदर्भों में, भारत के संदर्भ में भी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में किस शहर को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया, भारत के डिट्रॉइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मोटर सिटी के रूप में जाना जा रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अगला, यहाँ पर मियामी एक जादू की नगरी है। क्या है? जादू की नगरी यानी कि मैजिक सिटी। और साथ ही साथ लिटिल क्यूबा, छोटे क्यूबा के नाम से भी इसी मियामी को जाना जा रहा है। मेम्फिस ब्लफ सिटी, पेट्रा द रोज रेड सिटी यानी कि यहाँ पर लाल गुलाब सिटी, पेट्रा। वैंकूवर, अभी हमने देखा था वैंकूवर को, दोबारा फिर आ गया है द बिग स्मोक के नाम से वैंकूवर को जाना जा रहा है। मॉन्ट्रियल वो शहर है जहां से आप यदि ओजोन लेयर पढ़ते होंगे या बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन होते हैं जो मॉन्ट्रियल के अंदर होते हैं, तो मॉन्ट्रियल को फ्रेंच टाउन के नाम से, द सिटी माउंटेन यानी कि पर्वतों के शहर, द सिटी माउंटेन मॉन्ट्रियल, इसको जाना जाता है। लॉस एंजल्स बहुत खूबसूरत है, तो सिटी ऑफ एंजल्स यानी कि यहाँ पर यदि आप बात करें एक तरीके से जो परियां होती हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर इसकी बात करी जा रही है। न्यू ऑरेलोन्स द बिग इजी के नाम से न्यू ऑरेलेंस को जाना जा रहा है। ये वो खूबसूरत शहर हैं जो खूबसूरत शहरों की चर्चा हर वर्ष
लाखों पर्यटक करते रहते हैं। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ ब्रदरली लव, यानी कि जो भाइयों के बीच में बंधुता होती है, यानी कि उस बंधुता, उस प्रेम के लिए किसको, फिलाडेल्फिया को जाना जा रहा है। फिली के नाम से भी फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। यदि हम बात करें एम्स्टर्डम की, एम्स्टर्डम बहुत खूबसूरत शहर है, वेनिस ऑफ द नॉर्थ का वेनिस के नाम से एम्स्टर्डम को जाना जाता है। यहाँ पर है पिट्सबर्ग लोहे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और मैं वापस से कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर भी भारत का पिट्सबर्ग, क्या ऐसे कई सिटीज़ को कहा जाता है जहाँ पर आयरन और या आयरन को निकाला जाता है, तो इट्स अ आयरन सिटी। पिट्सबर्ग दुनिया में आयरन सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर है। नेक्स्ट बात करेंगे रोम की, और रोम एक, यहाँ पर रोम को इटर्नल सिटी के रूप में या सिटी ऑफ द 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों, 7 आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखेंगे। 7 पहाड़ियों का शहर किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर रोम को बोला जा रहा है, रोम को, ठीक है। सिएटल, द इमर्ल्ड सिटी, बुरचेस्ट, लिटिल पेरिस बहुत खूबसूरत है और इसलिए इसे पेरिस की खूबसूरती के इक्वालिटी, समानता देने के लिए इसे बुचारेस्ट को लिटिल पेरिस के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर आ जाता है फ्लोरेंस मीन्स द सिटी ऑफ लिलीज। लिली एक, जिस कलर से मैं लिख रही हूँ उसी कलर का एक बहुत ही खूबसूरत, सफ़ेद भी होता है इवन, बहुत ही खूबसूरत सा फूल होता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें फ्लोरेंस की, तो सिटी ऑफ लिलीज के नाम से जाना जा रहा है। यहीं पर आपका आ जाता है बार्सिलोना। क्या है, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना सिटी ऑफ काउंट्स, द सिटी ऑफ गाउडी, दोनों के नाम से इस बार्सिलोना को जाना जा रहा है, द सिटी ऑफ काउंट एंड द सिटी ऑफ गाउडी। बुडापेस्ट pearl of the Danube is a river, you all know, okay, river, तो river का मोती, नदी का मोती, बुडापेस्ट जो शहर है, उस बुडापेस्ट शहर को क्या कहा जा रहा है कि ये डेन्यूब रिवर का मोती है, उस नदी का मोती है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर आपका आ जाता है टोरंटो जो है कनाडियन सिटी है और बहुत सारे जो लोग कनाडा में जाते हैं वो टोरंटो में रहना चाहते हैं, टोरंटो में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ की जो यहाँ का इंफ्रा है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो टोरंटो को क्वीन सिटी के नाम से, मरी यॉर्क के नाम से, द बिग टॉ के नाम से जाना जाता है। कनाडा का एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत शहर है। यहीं पर डबलिन को देख लेते हैं, एक फेयर सिटी है। जेरूसलम बहुत ही पावन नगरी है। आप यदि ईसाई रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे या कई धर्मों के बारे में, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यरूशलेम के पीछे क्या इतिहास रहा है, इसलिए इसे एक पवित्र शहर के तौर पर जाना जाता है। यहीं पर जब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बोस्टन की, बोस्टन को हम द हब के नाम से जान रहे हैं। किसको, बोस्टन को। सैन फ्रांसिस्को को फ्रिस्को के नाम से जाना जा रहा है। यदि हम 1 से 2 बार इनको लिखा हुआ देख लेंगे तो हमें लर्न हो जाएंगे। जूरिच, लिटिल बिग सिटी। कीव जो है आपका, यहाँ पर मदर ऑफ रस सिटी इसको माना जाता है, कीव शहर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अगली जिन चीज़ों पे बात करेंगे, होनोलुलु। यहाँ पर ये जो शहर है शेल्टर्ड बे के रूप में, और मकाऊ जो है, मकाऊ सिटी को ओयस्टर सिटी के रूप में जाना जा रहा है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर वोरक्लेव की, तो सिटी ऑफ 100 ब्रिज, यानी कि 100 पुलों का शहर। मैंने कहा था कि कुछ इस तरीके की भी आश्चर्यजनक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब हम बात कर रहे हैं वोरक्लेव की, तो इसके अंदर 100 पुलों का इसको शहर माना जा रहा है। यहीं पर आपका आ जाता है बेरूत जो शहर है उसको पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट, यानी कि मध्य पूर्व का पेरिस। बहुत खूबसूरत शहर है और जहाँ पर भी पेरिस है उसको हम सिटी ऑफ लाइट याद रखना है, सिटी ऑफ लव के नाम से याद रखना है।
पेरिस अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जब हम बात कर रहे हैं बेरूत की, तो इसको मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जा रहा है। यहीं पर देख लेते हैं कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। ओके, यहाँ पर इसको गोल्डन ट्रायंगल यानी कि एक सुनहरे त्रिभुज, इस तरीके से भी आ सकता है आपको कि सुनहरे त्रिभुज के रूप से जाना जाने वाला विश्व का कौन सा शहर है, तो कुआलालंपुर। यहीं पर आपका आ जाता है क्विर्नोवाका, सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। तिजुआनिया, टेलीविजन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की टेलीविजन राजधानी के नाम से जाने जाने वाली नगरी तिजुआनिया है। रोटरडम यानी कि मैनहेटन अपॉन म्यूज के नाम से जाने जाने वाली निम्न में से कौन सा शहर है, तो रोटरडम इज अ सिटी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर लीमा, जो पेरू है, पेरू उसकी कैपिटल सिटी है लीमा, और इसको बोला जाता है सिटी ऑफ किंग्स, राजाओं का शहर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर बोला जाता है। साथ ही साथ तहजीब का भी शहर बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से विश्व स्तर पर जब हम लीमा को देखते हैं, लीमा इज अ कैपिटल ऑफ पेरू, है ना, याद रखना है। सिटी ऑफ द किंग्स, मनीला आपने देखा होगा, फिलीपाइंस एक कंट्री है, एशियन कंट्री, फिलीपाइंस की कैपिटल है जिसको सिटी ऑफ द बे बोला जाता है। और ये फिलीपाइंस यही कंट्री है, और इसी मनीला के अंदर जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड होते हैं, रेमन मैग्सेसे, हम ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हैं पर रिवीजन के लिए मैं बता दे रही हूँ। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसी राजधानी के अंदर बैठ करके दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ सिटी नोन एज सिटी ऑफ द बे, राइट, सिटी ऑफ द बे के रूप में जानी जाती है आपकी मनीला। अगला आ जाता है बर्मिंघम को सिटी ऑफ 1000 ट्रेड यानी कि हजारों व्यापारों का शहर है बर्मिंघम। लिस्बन इज अ सिटी विद अ फ्यूचर, भविष्य के साथ, कितनी आशावादिता है, भविष्य के लिए एक सिटी है जिसका उपनाम है सिटी विद अ फ्यूचर, भविष्य के साथ एक शहर जिसको लिस्बन कहा जाता है। द हेग आपको पता होगा, यहाँ पर आपने नीदरलैंड का नाम जरूर सुना होगा, नीदरलैंड। यहाँ पर यदि हम द हेग की बात करें तो इसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, जो कि जिसको द हेग को सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट विल प्रोवाइड द जस्टिस एंड आफ्टर दैट पीस विल स्प्रेड। ओके, जब न्याय मिल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय कहाँ मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, वो यहाँ पर है। तो इस सिटी को किसके लिए जाना जाता है, दिस इज द सिटी फॉर पीस एंड जस्टिस। ओके, नेक्स्ट कलकत्ता, भारतीय शहर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर, इस कलकत्ता ने, इस पश्चिम बंगाल ने भारत को ऐसे ऐसे रत्न दिए हैं, स्वामी विवेकानंद जी दिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर दिए हैं, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस दिए, और न जाने अनेकों अनगिनत ऐसे हीरो दिए हैं भारत को। यही है खुशियों का शहर कलकत्ता। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे बीजिंग को बोला जाता है फॉरबिडन सिटी, और यहीं पर एडिलाइड जिसको कि सिटी ऑफ चर्च बोला जाता है, यानी कि चर्चों की संख्या और चर्चों की जो चर्च हैं उनकी खूबसूरती यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, और इसीलिए इसको एडिलाइड को सिटी ऑफ चर्च के नाम से भी जाना जाता है। जिनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, तो आप जानते ही होंगे जिनेवा, ये जिनेवा है जहाँ पर ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है। इसको पीस कैपिटल यानी कि क्या है ये, वो पीस सिटी था। ओके, द हेग जब हम पढ़ रहे थे दैट इज पीस कैपिटल यानी कि शांति की राजधानी। ओके, रियो डी जेनेरियो को मार्वलस सिटी, और स्लेसबर्ग को व्हाइट सिटी यानी कि सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद शहर के नाम से जाने जाने वाली
शहर शेल्सबर्ग। ओके, यहीं पर आपका आ जाता है नेक्स्ट, जिसको हम देखेंगे मुंबई। मुंबई है हमारे भारत में सिटी ऑफ ड्रीम्स। लाखों लोग जो हर साल मुंबई में जाते हैं अपने सपनों को लेकर के जाते हैं, इसी को बोला जाता है सपनों की नगरी, सपनों का शहर या नगरी आप जो कहें। इसी मुंबई को बोला जाता है बॉलीवुड सिटी। बॉलीवुड को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला ये शहर, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो यही है हमारी जो है मुंबई, जिसके अंदर गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया याद रखेंगे। कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई के अंदर। यहीं पर ताज होटल है, यहीं पर ताज होटल है। यहीं पर आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बीच है समुद्र का, ठीक है। यहीं पर अगला आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर की जो शहर है, सिंगापुर एक छोटा देश है, उसकी कैपिटल का नाम भी सिंगापुर है। उसी को बोला जाता है लॉयन सिटी, यानी कि शेरों का शहर। ओके, अगला आ जाता है सिंगापुर, यानी कि सिंह। ओके, सिंगापुर तो शेरों का शहर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये इतने थे आपके सिंगापुर तक। और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अतः वहाँ पर आपको बिल्कुल अपने जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करना है। सिटी ऑफ जॉय कौन है, सिटी ऑफ पीस कौन है, कैपिटल ऑफ पीस कौन है, सिटी ऑफ लॉयन कौन है ना, वाइट सिटी कौन है, ये सारी चीज़ें विश्व स्तर पर हमें याद रखनी है। और अच्छे से एक बार कॉपी में लिखेंगे, 2 बार उसको पढ़ लेंगे, काम बन गया आपका, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डेज से संबंधित चीज़ें वहाँ करने वाले महत्वपूर्ण दिवस हर बार आपको पूछे जाते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, लेते हैं विदा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।